सहोल तहसील का धन्नीपुर गांव और यहीं पर है धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण का आदेश। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 500 साल पुराने रामलला मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पूरी विवादित जमीन को रामलला को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने के आदेश दिए। कोर्ट का फैसला मानते हुए योगी सरकार ने अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपी। कोर्ट के आदेश को 4 साल से ज्यादा बीत चुका है। एक और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, लाखों भक्त हर रोज दर्शन को जा रहे हैं, लेकिन मस्जिद के लिए आवंटित जमीन वैसी की वैसी ही पड़ी। मस्जिद कब तक बनना शुरू होगी, इसको लेकर किसी के पास भी जवाब नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एनबीटी की टीम उस धन्नीपुर गांव पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर उस जगह की यथास्थिति क्या है जहां मस्जिद बनाने के आदेश दिए गए थे। गोरखपुर अयोध्या हाईवे से सटे हुए गांव धन्नीपुर में एक मस्जिद और एक मदरसा मौजूद है। हाईवे से उतरने के बाद गांव में प्रवेश करते ही आपको एक खाली जमीन पड़ी हुई दिखाई देती है, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इलाका पूरी तरीके से सुनसान नहीं है, आसपास घर भी मौजूद हैं। इस गांव में करीब 60% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, बाकी यादव समुदाय के लोग भी यहाँ के निवासी हैं। 26 जनवरी 2021 को प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन मस्जिद के निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। तो ऐसे में मस्जिद के निर्माण में होने वाली देरी को लेकर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी कि IICF ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इस ट्रस्ट को मस्जिद निर्माण कार्य के लिए बनाया गया था। इस ट्रस्ट को वक्फ बोर्ड ने गठित किया था और मस्जिद बनाने का काम इसी ट्रस्ट को सौंपा गया था। प्रस्तावित मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर दरगाह बनी हुई है, जो वहां जमीन आवंटित होने से पहले से ही मौजूद थी। फिलहाल इस दरगाह की मरम्मत का ही काम हो सका है और इसकी दीवार पर एक पोस्टर लगा है, जिसमें इस जमीन पर भविष्य में बनने वाली मस्जिद की एक तस्वीर छपी है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद होगा। सहोल तहसील का धन्नीपुर गांव और यहीं पर है धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 एकड़ जमीन धन्नीपुर मस्जिद को लिए दी गई है। राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। धन्नीपुर का भी नाम सामने आ रहा है कि धन्नीपुर में आखिर अभी तक हुआ क्या है। धन्नीपुर में अभी कुछ नहीं हुआ है। धन्नीपुर में जो ज़मीन दी गई थी वो ज़मीन, उसी ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ और वो ज़मीन आज भी यथावत है, उसी तरह है जैसे पहले थी। क्योंकि इनके पास अभी ये बताया जा रहा है कि बजट नहीं है। अब बजट ना होने की वजह से इस ज़मीन पर अभी कोई निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआती बजट में करीब 12 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मस्जिद का चूँकि अब जो पहले नक्शा बना था उसमें बदलाव आ गया है, अब दूसरे स्टाइल से ये बनेगा। इसमें जो निर्माण होना है वो 1 एकड़ के हिसाब से होगा। 1 एकड़ निर्माण होगा, फिर और जब पैसे आएंगे और आगे बढ़ेगा निर्माण। चूँकि इसकी पूरी लागत 70 से 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें अस्पताल भी होंगे और तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। लोगों की सुख सुविधाओं को लेकर भी इसमें कई प्रोजेक्ट बनाए गए थे। हालांकि अभी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। मीटिंगें ज़रूर हो रही हैं, हालांकि ऐसा भी सुनाई पड़ रहा है कि कुछ समय बाद यहाँ काम होंगे और मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आर्थिक रूप से अभी इस जो यहाँ का धन्नीपुर मस्जिद सोसाइटी है अभी वो मजबूत नहीं है और प्रयासरत है कि जल्दी से ही कुछ चंदे के रूप में पैसे आएंगे तो यहाँ की भी किस्मत खुलेगी और इस मस्जिद का भी निर्माण होगा। बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी मस्जिद का काम आगे न बढ़ने को लेकर नाराज हैं। वो अयोध्या में उस जगह के नजदीक रहते हैं जहां राम मंदिर बन रहा है। वो कहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड को जमीन मिल चुकी है, ऐसे में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है और इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन जो है मस्जिद की 5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को मिली है। वक्फ बोर्ड 4 साल बीत चुका है। 4 साल में जो है तमाम सवाल जो है मीडिया पूछती रहती है कि मस्जिद कहां तक बनी। हम तो यही देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जफर फारूकी हैं, वो केवल नक्शा दिखाते रहते हैं जो वो धर्म के विपरीत है। हर धर्मों की एक पहचान है, हर धार्मिक स्थल की एक पहचान है। लोग उनको चाहिए कि जो काम करना हो वो करें और जो है नक्शा दिखाने से काम नहीं चलेगा।
इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्य मस्जिद निर्माण शुरू नहीं हो पाने में सबसे बड़ी कमी पैसों को बताते हैं। वो कहते हैं कि उम्मीद से पैसा कम जमा हुआ, लिहाजा काम शुरू होने में देरी हो रही है। आवंटित जमीन पर प्रस्तावित मस्जिद के लिए एक अस्पताल, एक कम्युनिटी कैंटीन और 1857 की आजादी की पहली लड़ाई से जुड़ा एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, लेकिन ये सब महज कल्पनाएं हैं। अभी जमीन पर काम शुरू नहीं हो पाया है और इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए काफी अड़चनों का भी सामना करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि आखिर कब तक इसका काम शुरू हो पाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।